सर अब लेवल्स को ज़रा समझ लेते हैं और आज हम 23,000 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई और बाजार बंद हुए तो फिर अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्या करें? इसमें कोई डाउट नहीं कि 23,000 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी तो नहीं है, नो डाउट। कई महीनों की लोअर लेवल की क्लोजिंग पे हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 7-8 महीने बाद हम 23,000 के नीचे बंद होते हुए दिखेंगे अगर आज होते हैं तो। 22,975 हमने पिछले हफ्ते 2 बार टच किया था, दिन में बंद हो जाते थे ऊपर जाकर, ठीक है। अब पहली बार 23,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, राइट। व्हाट नेक्स्ट? 22,500, 22,800 अब अगला बड़ा सपोर्ट है। मतलब ये फाइनल सपोर्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना था कि एक बार 22,800 के आसपास गैप है, ये है वो है, 22,750, 800 आ जाएगा तो बढ़िया है। 22,500 से 22,800 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब आपके लिए, जो कई लोग ये भी मानते थे कि उस लेवल तक आने के बाद शायद आपके लिए करेक्शन पूरा हो जाएगा, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए होती हुई दिख रही है, उस रेंज में आपके लिए आती हुई निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो 22,500, 22,800 आपका बड़ा सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी पर सेम 47,800, 48,050 वो जनवरी महीने का लो है। बढ़िया है कि अभी तक उसको तोड़ा नहीं है। हम 47,800 के आसपास डबल बॉटम बनाए हैं आज, वहाँ से थोड़ा बेहतर है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। अब जब तक 23,350 के ऊपर निफ्टी निकल कर बंद ना हो और 49,350 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल कर बंद ना हो, तब तक पूरा ट्रेंड बदलेगा नहीं। तब तक आपका ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा और ख़राब भी रहेगा। रिकवरी आई भी तो 23,000, 23,100 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग या जो फंसे हुए ट्रेडर्स बेचने की कोशिश करेंगे। और रिकवरी आई तो 48,600 से लेकर 48,850 की रेंज में बैंक निफ्टी में आज आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स पर आपको रखना है नज़र। ठीक है, तो ये हैं अहम लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए। तो सर इस पैनिक के माहौल में जो बिकवाली मची हुई है चौतरफा, कहीं खरीदारी के मौके भी दिख रहे हैं? खरीद रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज़ खरीद रहे हैं, क्या? पुट्स। बोलो और कुछ भी खरीदो, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि खरीदारी के मौके नहीं होते, मौके होते हैं, ज़रूर होते हैं। अगर लोगों का व्यू है थोड़ा लंबा और देखो, पहले तो खरीदारी का व्यू एक हिसाब से बनाना है आपको, ये सोच के कि बजट ख़राब हो सकता है। और बजट ख़राब हो सकता है तो आपको 2 तरीके से उसको प्ले करना है कि थोड़ा आप अभी खरीदेंगे, थोड़ा बजट के बाद। क्लियर है? अगर बजट खराब हुआ तो ही दूसरी बार खरीदने का नीचे मौका मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर बजट खराब हुआ तो आपको काफ़ी नीचे के लेवल भी देखने को पड़ सकता है और काफ़ी लंबा समय भी लेना पड़ सकता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं तो आप खरीदिए मत अभी, फिर आप बजट के बाद ही खरीदिए। क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइमिंग करना ठीक नहीं, लेकिन टाइमिंग आपको तब की जाती है जब आपके सामने एक इवेंट है। और अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो इवेंट के बाद है। भाई ऐसा है ना, ये मार्केट का इतना बुरा हाल है, बजट बहुत अच्छा आ गया तो भी कितना 2-3% बढ़ जाएगा। तो अगर आप 13% घटी हुई निफ्टी में 3% छोड़ देंगे तो कौन सा, मतलब कुछ लुट जाएंगे। या 17%, 15% आपके मिड स्मॉल कैप घटे हुए हैं तो उसमें 2-3% घट भी गए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो अगर आप उसके लिए तैयार, रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में, तो बजट के बाद खरीदिए। मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 3 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, नीचे आएगा तो भी मुझे समझ में आता है, तो आप थोड़ा भी लीजिए, थोड़ा बजट के बाद लीजिए। और बाकी जिनको एग्रेसिवली खरीदना है उनके लिए वैसा टाइम है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करके खरीदें तो ज़्यादा बढ़िया। कहाँ खरीदारी करनी है? पहली चीज़ तो क्लियर है, अब भी खरीदारी आपको लार्ज कैप में ही करनी है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में एक तो गिरने के रिस्क कम है, लिक्विडिटी अच्छी है, बढ़ने में वापस बढ़ेंगे तो ये पहले बढ़ेंगे, ठीक है, पहली चीज़। अर्निंग विजिबिलिटी वहाँ पर बेहतर है, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयर में ऑफकोर्स 15-17% इंडेक्स से घटने के बाद वो यूफोरिया था, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था, वो आ गया, करेक्ट। लेकिन फिर भी बेहतर लार्ज कैप है, इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बजट से पहले खरीदना है तो बैंक्स और सीमेंट, ये 2 ठीक दिख रहे हैं। बैंक्स हमने 3 बड़े बैंकों के नतीजे देख लिए, एक्सीडेंट नहीं दिख रहे, कोट, HDFC और ICICI, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक पास जी। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, 1-2 छोटे मोटे और आगे पास। तो बैंक सेफ हैं, भाव से ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है। सीमेंट एक SCC छोड़ दिए, SCC के नंबर का भी विश्लेषण करेंगे, मुझे लग रहा है SCC अकेला एक घटिया नंबर आया है। बाकी नंबर्स ठीक है, सो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर ये निवेश के लिए फिलहाल बेहतर नजर आ रहे हैं।